हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैवल यात्रा एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ चेन्नई टूर सीरीज। आज के इस वीडियो में हम मेनली देखेंगे और जानेंगे कि चेन्नई में जो मरीना बीच है, जो फेमस मरीना बीच है, इसके अलावा भी और कौन कौन से फेमस बीचेस है और बहुत अच्छे बीचेस है जहां पर आप जा सकते हैं। लेस क्राउडेड है कंपेयर टू अदर बीचेस, जिन्हें बहुत सारे लोग जो बाहर से आते हैं चेन्नई घूमने के लिए उन्हें नहीं मालूम होता है। तो ये है चेन्नई टूर सीरीज का 8वां वीडियो और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चेन्नई के सभी मेजर बीचेस के बारे में। कुछ बीचेस ऐसे हैं जो काफी नीट एंड क्लीन है कंपेयर टू अदर पॉपुलर बीचेस, उन बीचेस को भी हम जान लेंगे। कौन कौन से बीचेस में क्या चीज स्पेशल है, क्या चीज फेमस है, इसके बारे में भी देख लेंगे। और अगर आप इन बीचेस के आसपास है तो आपका इन बीचेस को विजिट करना बनता है। तो चेन्नई में हर तरह के बीचेस से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए मेरे साथ। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चेन्नई के बीचेस के लिस्ट में सबसे पहला नाम आ जाता है मरीना बीच का। मरीना बीच को आप मस्ट विजिट कीजिए अगर आप चेन्नई में हैं और बीचेस विजिट करना चाहते हैं। मरीना बीच इंडिया का लॉन्गेस्ट बीच है और आई थिंक एशिया का ये सेकंड लॉन्गेस्ट बीच है। तो इसका जो एक्चुअल लेंथ है वो ये एमजीआर मेमोरियल वाले एरिया से जो ये लाइट हाउस वाला एरिया है यहाँ तक है, जो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का है। तो ये पूरा स्ट्रेच में आप कहीं पे भी इस पर्टिकुलर मरीना बीच को विजिट कर सकते हैं। तो अगर आप इस पर्टिकुलर बीच को इस एंड से विजिट करते हैं, जो नॉर्दर्न पार्ट है इस बीच का, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डॉक्टर एमजीआर का समाधि। एट द सेम टाइम इसके पीछे डॉक्टर जयललिता का समाधि है। तो ये एआईएडीएमके के फेमस नेता थे और इन्होंने तमिलनाडु के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो इनके बारे में आप गूगल में पढ़ सकते हैं। और इसी के पास में आपको मिल जाएगा अगेन अन्ना मेमोरियल और डॉक्टर एम करुणानिधि का जो मेमोरियल है, जो समाधि है, वो आपको मिल जाएगा। तो इन मेमोरियल्स या फिर इनके समाधि वगैरह जो है, इनको भी आप विजिट कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस है, ऑल ओवर मार्बल से बना हुआ है, नीट एंड क्लीन। और यहाँ पे एक छोटा सा आपको म्यूजियम भी देखने को मिल जाएगा। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है इनके। उसके बाद आपको यहाँ पर ये एक फाउंटेन सा एरिया मिल जाएगा और इसके सामने से ही एक छोटा सा स्ट्रीट आप देख सकते हैं। इस स्ट्रीट से होकर आप ऑल द वे मरीना बीच के जो सी शोर तक है वहां तक जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको इस स्ट्रीट में बहुत सारे छोटे छोटे दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको गिफ्ट शॉप, सुवेनियर शॉप्स और सी सेल्स और इस तरह के सी के आइटम से रिलेटेड बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स और खाने पीने के सामान मिल जाएंगे। तो इस एरिया से अगर आप जाते हैं तो लगभग आपको 15 से 20 मिनट का वॉक रहेगा, जिसके बाद आप सी शोर तक पहुंच सकते हैं। बट ये जो एरिया है ये काफी फेमस है और यहाँ पर वीकेंड में बहुत रश होता है। मतलब इतना रश होता है कि आप यहाँ पर पानी में पैर भी नहीं रख सकते हैं। और लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी तक, जो सी शोर के 50 से 100 मीटर की दूरी तक कुछ इस तरीके का रश होता है। तो आप बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर सकते हैं इफ यू आर गोइंग ऑन वीकेंड, सैटरडे संडे के इवनिंग के टाइम अगर आप जाते हैं। सो आई प्रीफर कि अगर आप इतना भीड़ भाड़ नहीं चाहते हैं तो इसका जो अदर एंड है, जो लाइट हाउस वाला एरिया है, इस तरफ आप आ सकते हैं। या फिर बीच में भी आप कहीं पे भी इस पर्टिकुलर बीच को विजिट कर सकते हैं। इन सब एरियाज में भी आपको उतना ज्यादा रश नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आपको एक नम चेन्नई का इस तरह का एक स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप सेल्फी पॉइंट है ये, तो आप सेल्फी वगैरह खींच सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ से स्ट्रेट अंदर अगर आप आ जाते हैं तो ये एरियाज जो है थोड़े लेस क्राउडेड होते हैं। या इसके पीछे जो है लाइट हाउस है, लाइट हाउस भी आप विजिट कर सकते हैं। हार्डली 20 रुपीज का टिकट होता है। इसके अंदर भी एक बहुत अच्छा छोटा सा म्यूजियम है और लाइट हाउस के ऊपर तक आप जा सकते हैं। यहाँ से पूरा चेन्नई या फिर मरीना बीच का व्यू ले सकते हैं। तो इस एरिया में आप लाइट हाउस बीच विजिट कीजिए अगर आपको बहुत ज्यादा क्राउड पसंद नहीं है। But if you want to visit the famous point of the Marina Beach, then you can go to this particular area and witness this place. वैसे मरीना बीच का जो फुल डिटेल है ये मैंने इस 1 डे ट्रिप वाले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। और साथ में अगर आप एक दिन के लिए पूरे चेन्नई को विजिट करना चाहते हैं तो एक डे टूर आप किस तरीके से प्लान कर सकते हैं बहुत ही बजटेड तरीके में, वो मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। तो नीचे चेन्नई टूर सीरीज का जो प्लेलिस्ट लिंक है उसमें पहला वीडियो है ये पर्टिकुलर वीडियो, तो इसे आप जाकर चेक कर सकते हैं।
अब हमारे बीचेस के लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो है बसंत नगर का बीच। और इस बीच की खासियत ये है कि इस पर्टिकुलर बीच के पास में ही है एक फेमस अष्टलक्ष्मी टेम्पल। एट द सेम टाइम यू कैन विजिट फेमस वेलंकनी चर्च। और इसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे खाने पीने के स्टॉल्स और फेमस आउटलेट्स लाइक KFC, मुर्गन इडली वगैरह है। तो इस बसंत नगर बीच को अगर आप विजिट करते हैं तो आप बीच के अलावा एक फेमस टेम्पल और एक फेमस चर्च भी विजिट कर लीजिए। एट द सेम टाइम यू कैन एंजॉय सम गुड फूड इन दिस पर्टिकुलर एरिया। और ये बीच भी बहुत ज्यादा क्राउडेड नहीं रहता है, वीकेंड में आप इजीली आ सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको ऑल द वे बीच तक जाने के रास्ते में छोटे छोटे स्टॉल्स मिल जाएंगे। तो इन सब जगहों में भी आप लाइट स्नैक्स वगैरह एंजॉय करते हुए इस बीच में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर बसंत नगर बीच के बारे में मैंने इस 3 डेज टूर प्लान वाले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। और इसके अलावा भी आप 3 दिन अगर आप चेन्नई को विजिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो केवल 670 रुपीज में आप पूरे चेन्नई को 3 दिन में कौन कौन से स्पॉट किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये पर्टिकुलरली इस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। तो इसे भी आप जाकर चेन्नई टूर सीरीज के प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिए। अब इसके बाद चेन्नई में जो तीसरा फेमस बीच है वो है तिरुवान्मियूर का बीच। तो तिरुवान्मियूर बीच आने के लिए ये तिरुवान्मियूर बस डिपो यहाँ का नियरेस्ट पॉइंट है। तो बाय बस आप यहाँ तक आ जाइए और यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस पर है ये तिरुवान्मियूर बीच। तिरुवान्मियूर बीच भी एक बहुत ही लेस क्राउडेड और काफी ब्यूटीफुल नीट एंड क्लीन बीच है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा शॉप्स वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर अगर आप थोड़ा बहुत शाम के वक्त टाइम स्पेंड करना चाहते हैं विदाउट एनी क्राउड तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर मोस्टली जो यहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं, लोकल पब्लिक होते हैं, इन्हीं को ये बीच के बारे में पता है। तो आपको यहाँ इतना ज्यादा क्राउड देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप ये जो तिरुवान्मियूर बीच का जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से थोड़ा दूर चले जाते हैं टुवर्ड्स साउथ या फिर टुवर्ड्स नॉर्थ, अगर आप थोड़ा चले जाते हैं तो आपको और एम्प्टी मिल जाएगा ये बीच। तो यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं, कुछ देर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला बीच है वो है पट्टिनापाकम बीच। इसे फोरशोर बीच भी कहा जाता है। और ये जो आपका लाइट हाउस वाला एरिया जहाँ एंड होता है उसके बाद ही ये पट्टिनापाकम बीच स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको लोकल क्राउड देखने को मिलेगा। कंपैरेटिवली लाइक मेरिना बीच इतना क्राउड नहीं रहेगा। प्लस यहाँ पर आपको लोकल फिश मार्केट वगैरह, आपको सुबह के टाइम अगर आप विजिट करते हैं तो यहाँ पे फिश मार्केट भी रहता है रोड्स के आसपास, तो ये भी आप देख सकते हैं। शाम के टाइम यहाँ पर आपको छोटे छोटे टेम्पररी स्टॉल्स मिल जाएंगे खाने पीने के। यहाँ पर जो यहाँ के जो लोकल पब्लिक है ये फिश फ्राई के जो स्टॉल्स है ये शाम के टाइम बैठाते हैं, तो यहाँ पर आप फिश फ्राई वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे ये थोड़ा सा लोकल एरिया रहता है, फिशरमैन्स वगैरह के आपको बोट्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस एरिया में अगर आप चाहें तो इस तरह के एनवायरनमेंट के लिए और इस तरह के चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए आप पट्टिनापाकम बीच भी विजिट कर सकते हैं, जिसे फोरशोर स्टेट बीच भी कहा जाता है। अब इसके बाद जो अगला फेमस बीच है वो है टुवर्ड्स द नॉर्थ साइड ऑफ चेन्नई। ये नॉर्थ चेन्नई में आता है, जो है N4 बीच या फिर इसे कासीमेडू बीच कहा जाता है। तो कासीमेडू बीच में आपको इस तरीके का एक पैसेज मिल जाएगा टुवर्ड्स बीच, और इसके आसपास आपको इस तरह के कोई ये सीमेंटेड स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप थोड़ा बहुत बैठ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और कासीमेडू वाला एरिया फेमस है फिश मार्केट के लिए। इसी कासीमेडू बीच से लगकर है यहाँ का एक फेमस फिश मार्केट, जो चेन्नई का सबसे बड़ा फिश मार्केट है। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग इस पर्टिकुलर बीच को विजिट करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे फिशर्समैन मिल जाएंगे जो पूरी रात फिशिंग वगैरह करके वापस लौटते हैं। और यहाँ पर होलसेल में फिशेस की जो परचेस एंड सेल वगैरह होते हैं वो आप देख सकते हैं। तरह तरह के फिश, क्रैब, स्क्विड और अलग अलग तरह के सी फूड आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ थिंग यू कैन विजिट कासीमेडू का फिश मार्केट। एट द सेम टाइम यू कैन विजिट द कासीमेडू बीच। अब इससे थोड़ा और अगर आप आगे जाते हैं तो यहाँ पर है ये तिरुवट्टूर बीच। ये बहुत ही छोटा सा बीच है। मेनली जो यहाँ के तिरुवट्टूर के जो लोकल पब्लिक है वो इस पर्टिकुलर बीच को विजिट करते हैं। तो आप अगर इस पर्टिकुलर एरिया में हैं या फिर इस पर्टिकुलर एरिया को विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ये तिरुवट्टूर बीच भी विजिट कर सकते हैं, विच विल बी वेरी स्मॉल बीच एट द सेम टाइम वेरी वेरी लेस क्राउडेड एंड नीट एंड क्लीन बीच। तो इस तरीके से जो ये N4 बीच है या फिर जो कासीमेडू बीच है और तिरुवट्टूर बीच है चेन्नई के नॉर्दर्न पार्ट में आता है, तो इसे नॉर्थ चेन्नई के बीचेस कहा जाता है। और मेरिना बीच एकदम सेंटर लोकेशन आप कह सकते हैं चेन्नई का। और इसके बाद जो बेसन नगर बीच एंड तिरुवान्मियूर बीच है ये टुवर्ड्स साउथ चेन्नई है, तो इसे साउथ चेन्नई के बीचेस कहा जाता है। तो ये जो तिरुवान्मियूर वाला एरिया है ये मोस्टली एंड लिमिट है सिटी का टुवर्ड्स द साउदर्न पार्ट ऑफ चेन्नई।
अब इसके बाद और अगर आप आगे जाते हैं तो ये पूरा ईसीआर रोड जो है कोस्टल एरिया ही है। ईसीआर रोड मतलब इसे ईस्ट कोस्ट रोड को शॉर्ट फॉर्म में ईसीआर रोड कहा जाता है। इससे अगर आप और आगे 30-40 किलोमीटर चले जाते हैं तो आपको महाबलीपुरम मिल जाएगा, और उससे भी और थोड़ा आगे जाते हैं तो आपको पौंडीचेरी मिल जाएगा। तो इस रूट में आपको और भी बहुत सारे बीचेस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें जो और कुछ फेमस बीचेस है उनके मैं नाम लेना चाहूंगा। इसमें ये है एक अकरई बीच। अकरई बीच आप विजिट कर सकते हैं ईसीआर रोड में। देन यू हैव पनियूर बीच और थोड़ा आगे जाकर, और उसके भी और थोड़ा आगे जाते हैं तो आपको उत्थांडी बीच मिल जाएगा। अगर आप ये मत्स्य नारायण टेम्पल वगैरह विजिट करते हैं तो आप उत्थांडी बीच को विजिट कर सकते हैं। मत्स्य नारायण टेम्पल काफी अच्छा मॉडर्नाइज तरीके से एक न्यूली बिल्ड टेम्पल है जो काफी फेमस है इस पर्टिकुलर ईसीआर रोड में। जो भी लोकल्स रहते हैं उनके बीच में, बाय द वे, टेम्पल्स से रिलेटेड चेन्नई में जितने भी फेमस टेम्पल्स है उनसे रिलेटेड आपको फुल डिटेल अगर चाहिए तो चेन्नई टूर सीरीज के वीडियोस में मैंने ये पर्टिकुलर वीडियो ऑलरेडी बना रखा है डेडिकेटेडली फॉर फेमस टेम्पल्स इन चेन्नई, जिसमें आपको हर तरह के पुराने नए फेमस टेम्पल्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा। अब इसके बाद और आगे अगर आप ईसीआर रोड में जाते हैं तो उत्थांडी बीच के बाद आपको मिल जाएगा कोवलम बीच, और यहाँ पर ये दक्षिणा चित्रा हेरिटेज म्यूजियम है। तो आप इन म्यूजियम्स को अगर आप विजिट करते हैं, या फिर अगर आप वीजीपी गोल्डन बीच वगैरह विजिट करते हैं, तो वीजीपी गोल्डन बीच जो है एक पेड एरिया है जहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क और बहुत सारी और चीजें हैं। या फिर अगर आप ईसीआर में मायाजाल विजिट करते हैं या फिर क्रोकोडाइल पार्क विजिट करते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें ईसीआर में। अगर इन सब चीजों को अगर आप विजिट करते हैं तो ही आप तिरुवान्मूर के बाद के जो भी बीचेस है, ये जो लिस्ट में मैंने बीचेस अभी दिखा रखे हैं तिरुवान्मूर के बाद के बीचेस है टुवर्ड्स साउथ चेन्नई, टुवर्ड्स महाबलीपुरम मैं कह सकता हूँ, तो इन बीचेस को आप तभी विजिट कीजिए। अदरवाइज दीज बीचेस आर अ बिट फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिटी। तो इस तरीके से चेन्नई में ओवरऑल में ये कुछ फेमस बीचेस है, जिनमें मरीना बीच, बसंत नगर बीच और तिरुवान्मूर बीच मस्ट विजिट है। इनमें से कोई भी एक बीच को आप जरूर विजिट कीजिए। इसके बाद अगर आप नॉर्थ चेन्नई में है तो ये तिरुवट्टूर बीच और N4 बीच या फिर काशीमेडू बीच को विजिट कर सकते हैं। और साउथ चेन्नई में आफ्टर तिरुवान्मूर अगर आप जाना चाहते हैं ईसीआर की तरफ, तो आप इन बीचेस को जो मैं ब्लू कलर में आपको दिखा रहा हूँ इन्हें आप विजिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से चेन्नई में आई होप जो भी छोटे बड़े बीचेस हैं उनके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो से मिल गया होगा। इसके अलावा भी बीचेस से रिलेटेड या चेन्नई टूर से रिलेटेड कोई भी और डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इसे उन दोस्तों के साथ, उन ग्रुप्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो चेन्नई के विजिट का प्लान कर रहे हैं या फिर महाबलीपुरम या पौंडीचेरी के विजिट का प्लान कर रहे हैं। तो महाबलीपुरम और पौंडीचेरी के विजिट के लिए भी मैंने ये सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो इन्हें भी आप जाकर चेक कर सकते हैं मेरे महाबलीपुरम टूर सीरीज के प्लेलिस्ट में और पौंडीचेरी टूर सीरीज के प्लेलिस्ट में। और इसके अलावा चेन्नई टूर सीरीज में मैंने 1 डे का ये ट्रिप वाला वीडियो बना रखा है, जिन 3 डेज का ट्रिप फॉर 670 रुपीज में आप कैसे प्लान कर सकते हैं। देन चेन्नई का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उस पर ये वीडियो बना हुआ है, जिसकी मदद से आप पूरे चेन्नई के अंदर बहुत ही बजट में बिल्कुल लोकल्स की तरह यूजिंग लोकल ट्रेन और मेट्रो और बस ट्रैवल कर सकते हैं। देन चेन्नई में जो फेमस मॉल्स है, फेमस शॉपिंग मॉल्स है, उसके बारे में ये वीडियो बना रखा है। देन चेन्नई के जो शॉपिंग मार्केट्स है, जो फेमस मार्केट्स है जहां पर आप एक्चुअल में शॉपिंग करना चाहते हैं, उसके बारे में ये पर्टिकुलर वीडियो है। फेमस टेम्पल्स के बारे में ये वीडियो है। तो इस तरीके से चेन्नई के टूर सीरीज वाले प्लेलिस्ट में मैंने ये कुछ वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, और इस पर्टिकुलर चेन्नई टूर सीरीज का जो प्लेलिस्ट लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ आई बटन में भी आपको ये लिंक आ रहा होगा, तो यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को इस पॉइंट तक देख रहे हैं तो वीडियो के एंड में मैं डायरेक्टली ये पर्टिकुलर लिंक यहीं पर आपको दे रहा हूँ, यहीं से आप डायरेक्ट क्लिक कीजिए और चेक कर लीजिए सारे वीडियोस को, जिससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट लिंक को क्लिक कीजिए और सारे वीडियोस को चेक कर लीजिए, और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ इसी चेन्नई टूर सीरीज के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और अपने जिंदगी के सफर में सफर करते रहिए। जय हिंद।